मुझे एचआईवी नहीं होता और मैं अगर शायद 60 साल जीने वाला होता, अब शायद मैं 65 साल जीऊँगा। मेरी उम्र मुझे ऐसा लगता है कि और बढ़ गई है। My name is Ankit Malhotra and I am born and brought up in Delhi. I am a fashion consultant by profession. So अलग-अलग इंडिया की स्टेट घूमना, वहाँ का फैब्रिक प्रोक्योर करना, ये सब मेरी हॉबी भी है, मेरा प्रोफेशन भी है। मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही की है और जब मैं स्कूल में था तो मुझे तभी एक एहसास हुआ था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो बॉयज़ में है। स्कूल्स में इतनी सेक्स एजुकेशन नहीं होती थी, जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इतना नई नॉलेज होती थी, तो मेरा स्कूल लाइफ जो है वो थोड़ा सा गिल्टी भर में रहा। मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा कि शायद जो मैं फ़ील करता हूँ या जो मुझे लाइकिंग्स है मेरी, वो शायद कहीं ना कहीं एक क्राइम है, तो मैं कभी फाइट बैक नहीं कर पाया। मेरा रनिंग, साइकिलिंग और सुबह सुबह योगा करने का बहुत शौक़ था। जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं और उससे मैं थोड़ा सा भागने लग गया। मुझे बहुत स्ट्रेस होने लग गया था फिज़िकली। मेरे गले में कुछ रैशेस भी हो रहे थे उस समय और इस तरीके से मेरा कभी हेडेक होना, कभी फेंटेड हो जाना। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि मुझे एचआईवी टेस्ट करवाना चाहिए, बट हिम्मत नहीं पड़ी। और एक बार यूँ हुआ कि मैंने जस्ट डायल से नंबर तो निकाला, मैंने वहाँ कॉल भी किया, बट मेरी कॉल लगी और फिर मैंने कॉल काट दिया। एलजीबीटी कम्युनिटी का एक ऐप है, वहाँ पर सर्फिंग कर रहा था तो वहाँ पर मुझे YRG का एक पेज आया, तो मैंने वहाँ पर अपनी डिटेल फिल की, फिर मुझे वहाँ से कॉल आया, तो उन्होंने मुझे बात की, मुझे कंफर्टेबल किया। मेरा एचआईवी जब टेस्ट हुआ और टेस्ट होने के बाद बिफोर रिज़ल्ट इन द मीन वाइल टाइम जो काउंसलर हैं उन्होंने इतना मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि जब मुझे अपना रिज़ल्ट पता चला तो खैर मेरी जगह कोई और होता तो शायद कहते हैं कि ज़मीन खिसक जाना, तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। जब मेरी मेडिसिन शुरू हुई और मुझे ART से इकट्ठे ही 2 से 3 महीने की मेडिसिन मिल गई थी, तो मैं उसे घर लेके आया। अभी तक अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाया था, तो वो मेडिसिन को छुपा कर रखना अपनी वार्डरोब में और मैं अपनी मेडिसिन स्किप कर जाता था। मैंने उसके लिए रिमाइंडर लगाने शुरू किए और साथ में मैंने मार्केट से एक टैबलेट कंटेनर परचेज़ किया। अब मुझे कई बार लेट नाइट भी रुकना पड़ जाता है या कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो मेरी मेडिसिन चल रही है साथ में और मेरी ये जो बाकी चीज़ें हैं डेली रूटीन की या मेरा प्रोफेशन है उसकी वजह से बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि मुझे बुखार आ सकता है, हेडेक हो सकता है, तो मैं उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो गया था। अपनी मेडिसिन का बेस्ट टाइम ये है कि मैं उसको रात में लूँ, क्योंकि अगर बेहोश जैसा हो सकता हूँ तो उस समय मैं अपने वर्किंग आवर्स में नहीं हूँ। उसका एक फ़िक्स टाइमिंग है कि अगर 11:30 बजे आपको अपनी मेडिसिन लेनी है तो अगले दिन भी आपको उसी समय ही अपनी मेडिसिन लेनी होगी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं टीवी में कोई एचआईवी की ऐड आती थी, मेरे मन में ऐसा परसेप्शन या ऐसी इमेज आ जाती थी कि मुझे अब पूरा टाइम बेड पे लेटना पड़ेगा, मैं शायद चल नहीं पाऊँगा। और मेडिसिन लेने के बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें पहले थी वही अब नॉर्मल है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। आज मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, सुबह रनिंग भी करता हूँ और मैं जब मुझे मौका मिलता है तो मैं घूमने भी चला जाता हूँ। दोस्त जो मुझे मिले हैं वो ज़्यादातर उनमें से, ऐसा नहीं है कि सब, बट ज़्यादातर उनमें से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझते हैं और जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं जैसा मैं हूँ। हम अभी भी रात को घूमने जाते हैं, कभी मन करता है बाइक उठाते हैं, आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। अगर आप अपना HIV डायग्नोसिस करवाते हैं और अगर HIV अगर आपको पता लगता है कि वो पॉजिटिव है, तो उससे किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये उतना ही नॉर्मल है जैसे कि आपको नॉर्मल बुखार होता है, कफ या स्नीजिंग होता है। बस सिर्फ इतना है कि आपकी डेली रूटीन में एक गोली ज़रूर ऐड हो जाएगी। आपके साथ वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का टैग जुड़ जाता है और वो टैग को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपके साथ दूसरे की भी ज़िंदगी जुड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप साथ में किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो प्लीज़ हैव अ सेफर सेक्स। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आपकी कोई हॉबी है, तो उसको छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे HIV नहीं होता और मैं अगर शायद 60 साल जीने वाला होता, अब शायद मैं 65 साल जीऊँगा। मेरी उम्र मुझे ऐसा लगता है कि और बढ़ गई है।
जी।